हेलो, मैं वरुण जोशी आप लोगों को फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल कैफे इंग्लिश में। तो अभी पिछले जो टॉपिक था हमारा, जो हमने कवर करा था, वो था वॉइसेस। और आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है नरेशन। ठीक है, जिसको हम इनडायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा फोकस रहेगा वो इस टॉपिक पे रहेगा। सबसे पहले ध्यान रखने वाली बातें जो हैं वो ये है कि जब हम लोग एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस में जब क्वेश्चंस को डील करते हैं तो देयर आर सर्टेन थिंग्स विच यू हैव टू रिमेंबर। ठीक है ना, जो कि क्या है कि एक्टिव पैसिव वॉइस में सबसे पहली चीज क्या है कि टेंसेस में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं आता है। ये मैंने आप लोगों को बताया था। अगर प्रेजेंट टेंस का वाक्य है तो प्रेजेंट टेंस में ही रहेगा। ये मतलब जो भी उसकी फॉर्म है, चाहे कॉन्टिन्यूअस है, चाहे परफेक्ट है, चाहे सिंपल प्रेजेंट है या प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। दूसरा क्या था कि थोड़ा सा स्ट्रक्चरल डिफरेंस आता है बस पैसिव वॉइस में, है ना, कि पैसिव वॉइस में हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कर लेते हैं। दूसरा क्या, एक चीज और क्या देखी थी कि व्हाट जनरली हैपेंस इन वॉइस, कि जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में सेंटेंस को बदलते हैं तो हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह आपस में बदल लेते हैं। ठीक है, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रखने का मतलब ये नहीं है कि वहां पे वो सब्जेक्ट की तरह काम करेगा, नहीं, बट क्या है, बस इंटरचेंज हो जाती है उनकी पोजीशन। क्लियर है, टेंस रिमेन्स सेम। और पैसिव वॉइस में हमेशा हम लोग क्या देखते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल हम देखते हैं। ठीक है, चलिए नाउ विल डिस्कस अबाउट नरेशन। ठीक है, अब देखो नरेशन की अगर बात करें तो डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच, सबसे पहले ये है कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू, कि इन दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है, वो आपको ऐसे समझना है। डायरेक्ट नरेशन का मतलब होता है जब आप किसी के स्टेटमेंट को एज इट इज रिपोर्ट कर रहे हैं तो उसे हम बोलते हैं डायरेक्ट नरेशन। ठीक है, जैसे मान लीजिए मुझे मेरा कोई स्टूडेंट कल शाम को मिला और उसने मुझसे कहा कि गुड इवनिंग सर, और मैं मार्केट जा रहा हूं। क्लियर है, ये हो गया डायरेक्ट नरेशन। इसी को इनडायरेक्ट नरेशन में कैसे होगा, मान लो अब मैं, जो मेरा स्टूडेंट है, उसके कहे गए वाक्य को जब मैं अपने वाक्य में आप लोगों को बताऊंगा अपने, ठीक है, उसका एक अपना सेंटेंस था, उसने जो मुझे मैसेज कन्वे करा उस पर्टिकुलर मोमेंट पे, ठीक है, जब वो मुझसे मिला, तो उस मैसेज को मैं अपने तरीके से जब आप लोगों को बताऊंगा तो उसे बोलते हैं इनडायरेक्ट नरेशन। जैसे कि मेरा स्टूडेंट कल मुझे मिला शाम को, उसने कहा गुड इवनिंग सर, और वो मार्केट जा रहा है, इस तरीके से गुड इवनिंग सर बोला, उसने विश करा, और उसने मुझे ये बताया कि वो मार्केट जा रहा है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो मैं किस में कन्वर्ट हो गया, वो में। तो सबसे पहली चीज आपको ये समझनी है कि यहां पे हम लोग, ठीक है, अभी मैं आपको थोड़ा सा बेसिक स्ट्रक्चर बताऊंगा सेंटेंस का, ठीक है, और क्या क्या चीजें उसमें देखने को मिलती हैं हमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में, वो सारी चीजें मैं आपको आराम से समझाऊंगा। फिलहाल के लिए इतना समझें कि पर्सनल प्रोनाउंस का काफी इस्तेमाल आपको देखने को मिलेगा। मतलब यहां पे क्या है कि सब्जेक्ट ही चेंज हो जाएगा आपका इनडायरेक्ट नरेशन में। कैसे होगा, क्या रूल्स एप्लीकेबल हैं, क्या रूल्स वी हैव टू फॉलो, वो मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। दूसरा सबसे मेजर चीज कि देयर आर सर्टेन केसेस जहां पे इनडायरेक्ट नरेशन में सेंटेंस का टेंस बदल जाता है। मैं रिपीट कर रहा हूं कि देयर आर सर्टेन या देयर आर सम स्पेसिफिक कंडीशंस जिनकी वजह से क्या होता है, ठीक है ना, एंड बिकॉज ऑफ दोज कंडीशंस द चेंज इन द टेंस ऑफ द सेंटेंस इन इनडायरेक्ट नरेशन में टेक प्लेस। ठीक है, तो ये हो सकता है या इट मे हैपन। ये डिपेंड करता है क्या कंडीशन है, वो मैं बताऊंगा। वर्बली बताऊंगा तो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। क्लियर है, तो सबसे पहले एक बेसिक से एग्जांपल से शुरू करते हैं। देखो, शी सेज आई एम एन ऑनेस्ट गर्ल। क्लियर है, ये सबसे पहले एक बेसिक से एग्जांपल से मैंने शुरू करा। क्लियर है, देखो सबसे पहले हमें ये देखना है, इसी बेसिक से एग्जांपल से शुरू करा मैंने। सबसे पहले इसमें एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, वो क्या है, देखो, ठीक है ना, कि यहां पे शी हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, ये इसका वर्ब हो गया, इतना क्लॉज है। इसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एक वाक्य लिखा गया है। ये पहचान है किसकी, डायरेक्ट स्पीच की, डायरेक्ट नरेशन जिसे बोलेंगे हम लोग, ठीक है, उसकी है, डायरेक्ट स्पीच की है। अब देखो डायरेक्ट स्पीच की पहचान है ये। आपको चीज समझनी है, यहां पे ये वर्ब जो है वो इस सेंटेंस को क्या कर रही है, रिपोर्ट कर रही है ना, वो इस सेंटेंस को रिपोर्ट कर रही है, ये वाली वर्ब। तो यहां पे इसको हम क्या बोलेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब। क्या हो जाएगा ये, रिपोर्टिंग वर्ब, पहली चीज। दूसरी बात देखो, इस वर्ब के माध्यम से, ठीक है ना, हमने क्या करा है, इस स्टेटमेंट को क्या करा है, रिपोर्ट करा है। इस वर्ब के माध्यम से हमने यहां पे क्या किया है कि हमने इस सेंटेंस को क्या करा है, रिपोर्ट करा है। तो हम इसे क्या बोलेंगे, रिपोर्टेड स्पीच, कहा गया कथन।
इस वर्ब के माध्यम से वो कुछ रिपोर्ट कर रही है, तो रिपोर्टिंग वर्ब, और जो चीज रिपोर्ट की गई है उसके द्वारा वो क्या है, रिपोर्टेड स्पीच। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर है? तो ये पहचान होती है डबल इन्वर्टेड कॉमा वाले वाक्य जो होगा, इसकी पहचान होती है डायरेक्ट स्पीच की। क्लियर है? अब देखो यहीं से मैं तुम लोगों को समझाऊंगा कि किस तरीके से सेंटेंस के टेंस में चेंज आता है और कब नहीं भी आता है। क्लियर है? चलो अब देखो यहां पे सबसे पहले इसी सेंटेंस को हम चेंज करेंगे, आज इसी से शुरू करते हैं। देखो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये तो रहेगा एज इट इज। अब इससे क्या कंक्लूजन निकल के आता है कि जो भी चेंज हम करेंगे वो किस में करेंगे, यहां पे। क्लियर है? क्या वर्ब चेंज होती है? बिल्कुल होती है, वर्ब चेंज होती है। ये सेज जो है ये कभी टेल्स में बदलेगा, अगर ये सेड है तो ये टोल्ड में बदलेगा पास्ट टेंस के। क्लियर है? मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, यहां पे ये सेज है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हमारे पास कुछ और मैं इसमें सेंटेंस में एडिशन करूं तो ये बाद में सेज जो है ये टेल्स में कन्वर्ट हो जाए। अगर मान लो यहां पे सेड है, सेंटेंस पास्ट टेंस में है, तो हो सकता है उसी कंडीशन में अप्लाई करके फिर जैसे सेज को टेल्स किया वैसी सेड टोल्ड में बदल जाएगा। क्लियर है? सेड और टोल्ड के अलावा और या सेज किस जैसे टेल्स किया या सेड का अगर टोल्ड किया और कोई वर्ब में इसको चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। सेज और टेल्स और सेड और टोल्ड का इस्तेमाल तब करते हैं जब नॉर्मली किसी स्टेटमेंट को खाली रिपोर्ट कर रहे हो, आप एक एसर्टिव स्टेटमेंट बोल रहे हो अगर, तो आप यहां पे सेज, टेल्स, सेड और टोल्ड का इस्तेमाल करोगे। जब नॉर्मल स्टेटमेंट, एसर्टिव स्टेटमेंट क्या होता है, जो पॉजिटिव स्टेटमेंट भी हो, नेगेटिव भी, एफर्मेटिव भी हो, नेगेटिव भी हो। जैसे यहां पे क्या एक नॉर्मल स्टेटमेंट है, आई एम एन ऑनेस्ट गर्ल। क्लियर है? वहीं पे अगर मैं इसको लिख देता एम आई एन ऑनेस्ट गर्ल, तो यहां पे क्या हो जाता है, शी आस्क्ड या इंक्वायर्ड भी हो सकता था। ठीक है ना? शी आस्क्ड, क्योंकि अब यहां पे सेंटेंस इंटरोगेटिव हो गया। यहां पे होता शी सेज प्लीज हेल्प मी, तो अब रिक्वेस्ट हो जाता। तो ये वर्ब जो है ये सेज, टेल्स, सेड और टोल्ड तब रहेगी जब सेंटेंस एसर्टिव है। एसर्टिव के अलावा अगर रिक्वेस्ट कर रहे हो, एक्सक्लेमेशन मार्क वाला वाक्य है डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, तो उसी के हिसाब से हम लोग अपनी वर्ब यहां पे चेंज करेंगे। अभी फिलहाल बस बेसिक आइडिया दिया है, आगे एग्जांपल्स के माध्यम से सब समझा दूंगा। ठीक है? आओ वापस, शी सेज। अब सबसे पहली चीज क्या करनी है, यहां पे जब डबल इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो हम कंजंक्शन किसका इस्तेमाल करेंगे, दैट का, दैट। क्लियर है? अब हो सकता है कि अगर आप लोगों ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन पहले पढ़ा हो तो आपने इसमें देखा होगा कि यहां पे इस फर्स्ट पर्सन के हिसाब से कुछ बदलता है, 1 2 3 ऐसा कुछ रूल होता है, वो मैंने देखा नहीं कभी। मैं अपनी भाषा में आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा इसमें। देखो, शी सेज, वो कहती है आई एम एन ऑनेस्ट गर्ल, कि मैं एक ऑनेस्ट लड़की हूं। ठीक है? ये वाक्य मान लो उसने मेरे से कहा और मैं तुम लोगों को ये वाक्य बता रहा हूं। क्लियर है? ये आप हो गए सेकंड पर्सन, ठीक है ना, यू, और मैं हो गया फर्स्ट पर्सन जो स्पीकर है, आई। क्लियर है? मैं इस स्टेटमेंट को रिपोर्ट कर रहा हूं। मैंने आपको क्या बोला था, पर्सनल प्रोनाउन का विशेष ध्यान रखना है इसमें। पर्सनल प्रोनाउन कैसे लगेंगे, अब देखो इस शी वाली स्टोरी में, इस आई वाली स्टोरी में हम कहीं हैं, हम कहीं नहीं है। जब हम कहीं नहीं है तो आपसे और मेरे से रिलेटेड जो प्रोनाउन है वो क्या है, अगर मेरी बात करोगे तो आई, और आपसे रिलेटेड प्रोनाउन क्योंकि आप स्पीकर हो, ठीक है, जो आप इस थर्ड पर्सन के स्टेटमेंट को सुन रहे हो, आप सेकंड पर्सन हो गए। तो इसका मतलब ये होगा कि यहां पे आई और यू का इस्तेमाल तो हम करने नहीं वाले। क्लियर है? अब देखो, शी सेज, आपको ये चीज समझनी है, यहां पे ये आई जो है यहां पे कौन है, ये शी। उसने कहा शी सेज आई एम एन ऑनेस्ट गर्ल, वो कहती है कि मैं एक ऑनेस्ट लड़की हूं। क्लियर है? इसी वाक्य को जब मैं आप लोगों को बोलूंगा तो मैं क्या बोलूंगा कि वो मुझे मिली थी कल और वो कहती है कि वो एक ऑनेस्ट गर्ल है वो। तो इसका मतलब क्या हुआ ये कि यहां पे जब इस स्टोरी में ना आई है ना यू है, तो इसका मतलब थर्ड पर्सन का प्रयोग करना पड़ेगा। ये आई यहां पे किसको रेफर कर रहा है, शी को ही, तो सीधा सीधा वाक्य क्या हो जाएगा, दैट शी। तभी मैंने कहा था कि पर्सनल प्रोनाउन चेंज होते हैं। ठीक है? पर्सनल प्रोनाउन का यूज करते हैं हम लोग, कुछ कंडीशंस होती हैं उसकी। अभी यहां पे आई और यू के बारे में बात हो ही नहीं रही है, हम लोग फ्रेम में है ही नहीं यहां पे। जब हम लोग फ्रेम में है ही नहीं यहां पे, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं यहां पे किसका इस्तेमाल कर लूंगा, थर्ड पर्सन का। मुझे ये कैसे पता चलेगा, यहां पे यहां देखो, शी सेज आई एम एन ऑनेस्ट गर्ल, इसका मतलब आई डायरेक्टली किसको रेफर कर रहा है, शी को। तो शी सेज दैट शी। अब बात आती है क्या टेंस चेंज होगा या नहीं होगा, उसकी एक सिंपल सी कंडीशन है, एंड दैट इज अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब जो है अगर वो प्रेजेंट टेंस की है, अगर वो वर्ब कैसी है, प्रेजेंट टेंस की,
तो जो आपका ये स्टेटमेंट होता है रिपोर्टेड स्पीच, इसका टेंस चेंज नहीं होता। ये चेंज जरूर हो जाएगा पर्सन वगैरह, डिपेंड करेगा कि सेंटेंस में हम किसको रेफर कर रहे हैं, पर आपका जो टेंस है वो चेंज नहीं होगा। कब? प्रेजेंट टेंस की अगर आपकी वर्ब है तो। कौन सी? रिपोर्टिंग वर्ब अगर आपकी कौन सी है? प्रेजेंट टेंस की। तो उस केस में देयर इज नो चेंज इन द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। ये चीज ध्यान में रखनी है, ये तो एज इट इज रहेगा हमेशा, ठीक है। दूसरी बात, अगर यहां पे मैं लिख देता शी विल से, जैसे मैं यहां लिख दूं शी विल से, तो आपको समझना है कि फ्यूचर टेंस में भी अगर है तो भी क्या है, अंदर जो ये रिपोर्टेड स्पीच है, ये कोई से भी टेंस का क्यों ना हो, आप उसको एज इट इज उसी टेंस में लिखोगे, उसमें टेंस रिमेन्स अनचेंज्ड। एंड द थर्ड थिंग इज, अगर ये डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो स्टेटमेंट है वो क्या है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ, ठीक है, क्या है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ, उस केस में भी क्या होता है कि आपका जो सेंटेंस का जो टेंस है वो चेंज नहीं होगा। थोड़ा सा ऐसे समझो, ये तो मैंने एग्जांपल आपको बता ही दिया। मान लो ये वाक्य ऐसा होता, शी विल से आई एम एन ऑनेस्ट गर्ल, तो शी विल से दैट शी इज एन ऑनेस्ट गर्ल, ये तो ऐसी बन जाएगा वाक्य अगर विल भी होता तो। मैंने कहा नहीं होगा क्या, टेंस चेंज रिपोर्टेड स्पीच का। अगर यहां पे रिपोर्टिंग वर्ब आपकी कैसी है, प्रेजेंट टेंस की है या फ्यूचर टेंस की है, या ये जो रिपोर्टेड स्पीच है अगर ये क्या है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ, ठीक है। मैं अभी आज इसी पे फोकस रखेंगे थोड़ा सा इस वीडियो में, ताकि ज्यादा कैओस सा ना महसूस हो आप लोगों को, ठीक है ना, ज्यादा कंफ्यूजन ना हो, ये चीज आपको ध्यान में रखनी। शी सेज दैट शी इज एन ऑनेस्ट गर्ल, अगर मैं यहां बोलता शी विल से आई एम एन ऑनेस्ट गर्ल, तो इसी तरीके से वाक्य चेंज हो जाता, शी विल से दैट शी इज एन ऑनेस्ट गर्ल। पहली चीज ही हो गई, ठीक है। अब थोड़ा सा इस पे फोकस करते हैं, किस पे, यूनिवर्सल ट्रूथ पे। यूनिवर्सल ट्रूथ की अगर हम बात करें या प्रेजेंट टेंस की बात करें, ठीक है ना, तो कैसे, मतलब हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है उसका जो टेंस है चेंज नहीं होगा। देखते हैं, माय फादर सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यूनिवर्सल ट्रूथ है, बिल्कुल है, ठीक है। माय फादर सेज अगर होता तो भी ये होता ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। मान लो ये है वाक्य, मैं कह रहा माय फादर विल से, कि मुझे पता है मेरे फादर मुझे फिर से एक ज्ञान देंगे, वो क्या है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, या मेरे फादर ने मुझसे कहा था कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। स्टेटमेंट को चेंज करना है किसमें, इनडायरेक्ट नरेशन में। देखो, माय फादर सेड, ठीक है, सेड के साथ क्या लग जाएगा, दैट, और फिर आ जाएगा क्या, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। देखो, अब तुम कहोगे कि ये तो आपने पहले वाला जैसा एग्जांपल लिखा था, तो इसमें क्या चेंज आया। देखो, होता क्या है कि जब आपकी जो रिपोर्टिंग वर्ब है, ठीक है, अगर आपकी जो रिपोर्टिंग वर्ब है अगर वो पास्ट टेंस की है, तो हम लोग उसी के अकॉर्डिंग जो हमारा सेंटेंस को जो यहाँ पे टेंस दिया रहता है उसको चेंज करते हैं। फिलहाल मैं इतना ही बोलूंगा बस, अभी ज्यादा बोलूंगा नहीं, ठीक है। आपको एक चीज समझनी है, अगर यहाँ पे जैसे ये सेड है, क्लियर है, और यहाँ पे वर्ब सिंपल प्रेजेंट का है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, की ईमानदारी सबसे सही नीति है, ठीक है। तो अगर आपका रिपोर्टिंग जो वर्ब है अगर वो पास्ट टेंस का है, तो रिपोर्टेड स्पीच जो होगा उसके टेंस में चेंज आता है, ठीक है। जैसे मैं बोलूं, माय फादर सेड राम इज एन ऑनेस्ट बॉय, मान लो ये था कि राम इज एन ऑनेस्ट बॉय, तो जब मैं उसको इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करूंगा तो मैं बोलूंगा माय फादर सेड दैट राम वॉज एन ऑनेस्ट बॉय। ये चीज समझनी है, अगर यहां पे पास्ट टेंस का वाक्य है, क्लियर है, और अंदर अगर यहां पे पास्ट टेंस की अगर रिपोर्टेड आपकी क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है, और अगर जो रिपोर्टेड स्पीच आपका है डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस है अगर वो प्रेजेंट टेंस का है, तो जो भी उसका करस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस होगा वो उसमें चेंज हो जाएगा। करस्पॉन्डिंग मतलब अगर ये सिंपल प्रेजेंट का है तो वो सिंपल पास्ट में चेंज हो जाएगा, अगर वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है तो वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा, अगर वो प्रेजेंट परफेक्ट का है तो पास्ट परफेक्ट में, और अगर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। कंडीशन क्या है कि ये वर्ब कैसी होनी चाहिए, पास्ट टेंस की, ठीक है, पास्ट टेंस की वर्ब होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है कि ये वाला जो सेंटेंस है ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं होना चाहिए। फिर जो भी करस्पॉन्डिंग टेंस होगा, प्रेजेंट के करस्पॉन्डिंग जो भी होगा उसमें उसको चेंज कर देंगे। माय फादर सेड राम इज प्लेइंग क्रिकेट, माय फादर सेड दैट राम वॉज प्लेइंग क्रिकेट, माय फादर सेड my father said Ram has completed his work. My father said that Ram
had completed his work. My father said Ram has been studying. My father said that Ram had been studying. बताओ, इतना सिंपल है बस। जो भी करस्पॉन्डिंग टेंस होगा, ऐसा मत करना कि हाँ सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है और तुम उसको पास्ट परफेक्ट में बना दो, नहीं। सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है, रिपोर्टिंग वर्ब आपकी कैसी है, पास्ट टेंस की है, रिपोर्टेड स्पीच कैसा हो जाएगा, सिंपल पास्ट का। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है, पास्ट कॉन्टिन्यूस में बदल जाएगा। कंडीशन ये है, यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं होना चाहिए बस वाक्य। ये चीज आपको समझनी है। क्लियर है जी? तो यहां पे क्या है कि सेंटेंस जो है उसका टेंस चेंज नहीं होगा। चेंज कैसा होगा देखो, इसी में देखो, अभी बेसिक सा एग्जांपल बिल्कुल एकदम। माय फादर सेड राम प्लेज क्रिकेट। सबसे पहले टेंस पे फोकस करेंगे, फिर वर्ब कैसे चेंज करनी है ये सारी चीजों पर बाद में जाएंगे। माय फादर सेड राम प्लेज क्रिकेट। आपने क्या करना है देखो, माय फादर सेड, डबल इनटू कॉमा के अंदर की जगह आ जाएगा दैट। अब यहां पे क्या है देखो, हम पर्सनल प्रोनाउन में तो उसको चेंज नहीं करेंगे क्योंकि यहां पे प्रॉपर नाउन का यूज कर रखा है इन्होंने, किसमें, रिपोर्टेड स्पीच में, ठीक है। तो राम एज इट इज आ जाएगा राम। अब ये देखो यूनिवर्सल ट्रूथ तो नहीं है ये। दूसरी चीज, ये वर्ब कैसी है, पास्ट टेंस की है, ये प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। पास्ट के मैंने क्या बोल रहा था, जो भी करस्पॉन्डिंग होगा, यहां पे ये सिंपल प्रेजेंट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। जब इस वर्ब को मैंने देखा कि ये पास्ट टेंस की है तो इसको भी पास्ट टेंस में बदलेंगे। तो कौन सा पास्ट, ये अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो पास्ट इंडेफिनिट, तो क्या हो जाएगा, राम प्लेड क्रिकेट। लो, हो गया स्टेटमेंट चेंज आपका। ऐसे करना है। अगर यहीं पे लिखता राम इज प्लेइंग क्रिकेट, ये हो जाता राम वॉज प्लेइंग क्रिकेट। ये होता राम हैज प्लेड क्रिकेट, ये हो जाता राम हैड प्लेड। ये होता राम हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट, ये होता हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट। कंडीशन क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं होना चाहिए, और ये वर्ब कैसी होनी चाहिए, पास्ट टेंस में। ये बेसिक सी चीजें हैं। भले मैं एग्जांपल्स लिखवाऊंगा, अभी मैंने खाली ये वर्बली बोला है, ठीक है ना, बोला है मैंने, राइटिंग में नहीं समझाया आपको, बट फिलहाल आप ये चीजें ध्यान में रखो बस, ठीक है जी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं, ठीक है। पास्ट टेंस में कैसे बदलेंगे वो मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दिया है। देखो एक एग्जांपल देखते हैं। मोहन सेड टू सोहन, आई एम एन इंटेलिजेंट पर्सन, ठीक है। सिंपल सा एग्जांपल है, देखो, मोहन सेड टू सोहन आई एम एन इंटेलिजेंट पर्सन। अब यहां से थोड़ा सा हम लोग क्या कर रहे हैं, एक स्टेप वे हैव मूव्ड अहेड, ठीक है। मोहन सेड टू सोहन आई एम एन इंटेलिजेंट पर्सन। अब आपको एक चीज समझनी है, देखो वो क्या, कि जो हमारे ये जो हमारा मतलब ये इतना जो वाक्य होता है हमारा, ठीक है, इतना जो सेंटेंस होता है वो एक जैसा ही रहता है। इसमें बस क्या है कि थोड़ा सा वर्ब्स में डिफरेंस आता है, ठीक है। सबसे पहली चीज आपको एक चीज देखनी है, देखिए मोहन। अब सबसे पहले ध्यान रखने वाली बात, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, सेड का इस्तेमाल कर रहे थे ना सिर्फ, और जब मैं उस सेड वाले वाक्य को जब मैं इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज कर रहा था तो भी मैं उसको सेड में रख रहा था। अब जब मैंने स्टार्टिंग में अपने लेक्चर के बोला था कि सेज को हम टेल्स कर देते हैं या सेड को हम टोल्ड कर देते हैं, तो उसकी क्या कंडीशन है, उसकी कंडीशन क्या है ये देखिए। जब हम ये वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैंने बोला से, मान लीजिए, ठीक है, डायरेक्ट नरेशन में मेरे पास जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो से है या सेज है या टेल्स है, ठीक है। ये कब टेल में, कब टेल्स में, और सॉरी यहां पे मैं इसको लिख देता हूं क्या, सेड, और कब टोल्ड में कन्वर्ट होगी। उसकी कंडीशन क्या है कि जो स्पीकर है अगर वो मेंशन कर दे वहीं पे ऑन द स्पॉट लिसनर को भी, तो फिर हम लोग इनडायरेक्ट नरेशन में ना से का प्रयोग करते हैं, ना सेज का, ना सेड का। इसको ऐसे समझें, मोहन सेड आई एम एन इंटेलिजेंट पर्सन, अगर इतना होता तो फिर तो मैं क्या करता, सेड को सेड ही रहने देता इनडायरेक्ट नरेशन में और लिखता मोहन सेड दैट। अभी यहां पे क्या है कि मोहन सेड, इस वर्ब का यहां पे सोहन कौन है, ऑब्जेक्ट। तो जब से वर्ब की किसी भी फॉर्म का या से वर्ब का जब ऑब्जेक्ट हो आपके पास डायरेक्ट नरेशन में, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, जो भी करस्पॉन्डिंग टेंस होगा। यहां सेड की बात हो रही है, यहां हो जाएगा क्या, टोल्ड। दूसरी चीज, टोल्ड के साथ टू का प्रयोग नहीं करना है, तो क्या हो जाएगा, मोहन टोल्ड सोहन। टोल्ड टू सोहन मत बोलना आप, तो मोहन टोल्ड सोहन, ठीक है। फिर दूसरा क्या,
डबल इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या आ जाएगा, दैट। तो मोहन टोल्ड सोहन दैट। क्लियर है? अब देखो यहां मोहन, अब बात आती है कि हम सेंटेंस को चेंज कैसे करें। ये हमारा जो पर्सनल प्रोनाउन है इसको चेंज कैसे करना है, किस अकॉर्डिंग करना है। देखो यहां पे मोहन सेड टू सोहन आई एम एन इंटेलिजेंट पर्सन। आपको एक चीज समझनी है, मोहन और सोहन की कहानी में हम लोग कहीं हैं, हम कहीं नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें थर्ड पर्सन का यूज करना है। ठीक है, अब जब थर्ड पर्सन का यूज करना है तो मोहन और सोहन दोनों हमारे लिए थर्ड पर्सन सिंगुलर हो गए। दूसरी बात, मोहन सेड टू सोहन, यहां पे अगर आपका जो रिपोर्टेड स्पीच है, ठीक है, इसमें अगर आपने फर्स्ट पर्सन का इस्तेमाल कर रखा है यहां पे प्रोनाउन का, इसका मतलब यहां पे वो ये है, ये सब्जेक्ट है आपका। क्लियर है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे जो हमारा प्रोनाउन लगेगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में, वो किसके हिसाब से लगेगा, इस वाले इसके सब्जेक्ट के हिसाब से। यहां पे मोहन सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा, ही। दूसरी बात, सेंटेंस पास्ट टेंस का है और ये सिंपल प्रेजेंट का है तो ये सिंपल पास्ट में जाएगा। तो मोहन टोल्ड सोहन दैट ही वॉज एन, लो, तो मोहन टोल्ड सोहन दैट ही वॉज एन इंटेलिजेंट पर्सन। ये चीज आपको ध्यान में रखनी। तो जब भी यहां पे पर्सनल प्रोनाउन में अगर आई आपको देखने को मिले तो समझ जाना वो ये वाला, और यही रूल होता है वो फर्स्ट थर्ड वाला। पर आप यहां का अगर कॉमन सेंस भी लगाएंगे तो आप सेंटेंस को आराम से जज कर पाएंगे। दूसरी बात, अगर मैं बोलता मोहन सेड टू सोहन यू आर एन इंटेलिजेंट पर्सन, तो अगर मोहन सोहन को कह रहे यू, इसका मतलब अब जो हमारा यहां पे प्रोनाउन होगा पर्सनल प्रोनाउन, वो किसके हिसाब से लगेगा, सोहन के हिसाब से। आना तब भी ही था क्योंकि यहां पे थर्ड पर्सन की बात हो रही है, ना फर्स्ट पर्सन इस स्टोरी के फ्रेम में, ना सेकंड पर्सन है, बात होनी थी थर्ड पर्सन की, और मोहन और सोहन दोनों यहां पे सिंगुलर है तो आना तो ही था। क्लियर है? अब देखो एक एग्जांपल और देखो, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स यू हैव डन योर होमवर्क। एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल, ठीक है, और इसी एग्जांपल के साथ ये वाली वीडियो भी मैं एंड करूंगा। फिर आगे जाके मैं थोड़ा सा आपको और मतलब विस्तार से मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, अभी ऑलरेडी थोड़ा सा 20-22-25 मिनट की शायद हो गई हुई वीडियो। तो अभी क्या करेंगे हम, इसी के एक्सटेंशन में मैं आपको और बताऊंगा कि कैसे सब्जेक्ट वेरी करता है हमारा पर्सनल प्रोनाउन में, कैसे हम यूज करते हैं। ठीक है ना, अभी बहुत मतलब एक लंबा रास्ता है नरेशन में हमें कवर करने के लिए। अभी एक फिलहाल एक सिंपल सा एग्जाम्पल देखें। अब देखो यहां पे द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स। अब ये टीचर और स्टूडेंट्स की कहानी में हम लोग हैं कहीं, हम कहीं नहीं है। इसका मतलब अभी भी थर्ड पर्सन का यूज करेंगे हम लोग। ये आई कब होगा यहां पे, ये ही की जगह आई कब होगा, यू कब होगा, ये डिपेंड करेगा इस वाले स्पीच में, यहां इधर। अब देखो यहां द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, टीचर हमारे लिए, टीचर ने स्टूडेंट्स को कहा, वो टीचर ना मैं हूं, वो स्टूडेंट्स ना तुम हो, किसी टीचर ने अभी अपने किन्हीं स्टूडेंट्स को कहा, और वो चीज मैं तुम्हें बता रहा हूं। तो इस स्टोरी के फ्रेम में हम कहीं नहीं है, इसका मतलब आएगा थर्ड पर्सन। अब देखो द टीचर, आपको एक चीज समझनी है। अब यहां पे इसका वर्ब ऑब्जेक्ट है हमारे पास। जब सेड वर्ब का या से की किसी भी वर्ब का किसी भी फॉर्म का जब ऑब्जेक्ट हो तो हम लोग फिर उसको से को नहीं यूज करते ना, उसकी किसी फॉर्म को, हम उसको बदल लेते हैं टेल में। तो यहां सेड को क्या लिखूंगा, टोल्ड। दूसरी चीज क्या बताई थी, टू नहीं आता है। द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स, ठीक है, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट। अब देखो यहां मेन चीज, अब बात आती है कि थर्ड पर्सन का कौन सा प्रो आएगा, सिंगुलर प्रोनाउन यूज करना है पर्सनल या प्लूरल। क्लियर है? क्योंकि यहां टीचर की बात भी हो रही है स्टूडेंट्स की। अब हमें यह देखना है कि अपने वाक्य में टीचर ने खुद के लिए कुछ कहा है या स्टूडेंट्स के लिए। उसने लिखा था टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स यू हैव डन योर होमवर्क, यू, टीचर स्टूडेंट से कह रहा है तुम लोग। इसका मतलब क्या हुआ, स्टूडेंट्स के बारे में बात हो रही है ये थर्ड पर्सन, स्टूडेंट्स यहां पे प्लूरल है। थर्ड पर्सन के लिए हमारे पास कौन सा प्लूरल वो होता है, पर्सनल प्रोनाउन, दे। तो क्या आ जाएगा, दे। ये चीज समझनी थी। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स आई, तो इसका मतलब टीचर की बात हो रही है तो ही आ जाता। अब स्टूडेंट्स की बात हो रही है यू, तो इसका मतलब स्टूडेंट्स। तो द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट दे। अब तुमने देखा सेंटेंस किसका है, प्रेजेंट परफेक्ट का। क्या टेंस चेंज करने की रिक्वायरमेंट है, बिल्कुल है। वर्ब देखो कौन सी है, पास्ट टेंस, करना पड़ेगा। प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है, पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे। द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट दे हैड डन।
अब जब यू था तो यूअर था, दे है तो क्या हो जाएगा, देयर होमवर्क। लो, ऐसे चेंज होता है आपके स्टेटमेंट्स। इसमें बहुत सिंपल है यार ये कॉन्सेप्ट, क्लियर है, इतना मुश्किल नहीं है। और सोचिए जब आप पेपर में बैठेंगे तो ऑप्शंस विल बी प्रोवाइडेड टू यू, तो बहुत आसान सी चीज है। क्लियर है? तो चलिए फिर स्टूडेंट्स, जो हमारे व्यूअर्स हैं, मैं इतने में ही अपने लेक्चर को भी फिलहाल के लिए रोकता हूं। ठीक है, अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे इसी में मैं आपको थोड़े से और एग्जांपल लिखवाऊंगा, फिर मैं टेंस कैसे चेंज करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया दूंगा, अभी मॉडल्स कैसे चेंज होते हैं इसमें। और अगर सेंटेंस ऑलरेडी यहां पे, अभी तो मैं बता रहा था कि प्रेजेंट टेंस के वाक्य को कैसे पास्ट टेंस में बदलना है। सपोज करिए अगर ये वाक्य ऑलरेडी पास्ट टेंस में है, फिर क्या करना है हमने, देयर आर स्टिल मेनी थिंग्स व्हिच आर लेफ्ट टू लर्न। ठीक है ना? तो वो चीजें मैं आपको बताऊंगा जल्दी ही अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग मेहनत करते रहिए, और किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो फील फ्री टू आस्क। थैंक यू।